बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोय। बाबा के दरबार में मैया कहे सोई होए। संतों का जीवन अक्सर दिव्य चमत्कारों से भरी अद्भुत कहानियों से प्रेरित होता है। ये वीडियो श्री सिद्धि माँ से जुड़े 10 शक्तिशाली चमत्कारों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो उनकी गहन आध्यात्मिक शक्ति और उनके भक्तों के अडिग विश्वास को उजागर करते हैं। श्री सिद्धि माँ, जो नीम करौली बाबा महाराज जी की श्रद्धेय शिष्या थीं, अपनी गहरी आध्यात्मिक उपस्थिति और भक्तों द्वारा बताए गए चमत्कारिक अनुभवों के लिए जानी जाती थी। 1. अटूट आस्था और उपचार। एक बार एक भक्त गंभीर रूप से बीमार था और कोई भी इलाज उसकी हालत में सुधार नहीं ला सका। डॉक्टरों ने भी हार मान ली थी और परिवार में डर और निराशा फैल गई थी। समय बीतने के साथ उनका विश्वास चिकित्सा उपचार पर कम हो रहा था और वे अब आध्यात्मिक शरण की तलाश कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें श्री सिद्धि माँ के पास जाने का सुझाव दिया, जो श्री नीम करौली बाबा महाराज जी की एक निष्ठावान शिष्य थी। वे जानती थी कि माँ की उपस्थिति में अद्भुत उपचार शक्ति है और उनके पास महाराज जी की ऊर्जा का विशेष संपर्क था। परिवार ने महसूस किया कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वे माँ के पास आ गए। माँ ने उनका स्वागत शांति और सुकून से किया। बिना किसी घबराहट के माँ ने सिर्फ रोगी को देखा और कोमलता से कहा, महाराज जी पर विश्वास रखो, वह तुम्हारी देखभाल करेंगे। माँ के शब्द साधारण लेकिन गहरे थे। जैसे ही माँ ने ये शब्द कहे, कमरे में एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिवार को एक ऐसी मानसिक शांति मिली जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। माँ की उपस्थिति में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे माँ के आशीर्वाद के साथ उनके आश्रम से लौटे, दिल में ये विश्वास रखते हुए कि महाराज जी की ऊर्जा उनके साथ है और वो सब ठीक कर देंगे। चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में भक्त की स्थिति में सुधार होने लगा। जो स्थिति पहले गंभीर और निराशाजनक थी, अब उसमें चमत्कारी सुधार दिखाई देने लगा। डॉक्टर, जो पहले बहुत चिंतित थे, अब हैरान थे कि ऐसा सुधार कैसे संभव हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। परिवार ने बिना किसी संदेह के ये महसूस किया कि ये श्री सिद्धि माँ का आशीर्वाद और उनके द्वारा महाराज जी की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से भेजने का परिणाम था। उन्हें ये महसूस हुआ कि ये केवल शारीरिक उपचार नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक घटना थी। माँ ने अपनी अडिग आस्था और महाराज जी के प्रति समर्पण के साथ डिवाइन ग्रेस को अपने भक्तों तक पहुंचाया। ये घटना परिवार के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। उन्हें ये स्पष्ट रूप से समझ में आया कि विश्वास और समर्पण का असली मतलब क्या है, खासकर जब आप जीवन के कठिनतम क्षणों का सामना कर रहे हों। श्री सिद्धि माँ ने न केवल भक्त के शरीर को ठीक किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन में दिव्य उपस्थिति को महसूस करने का अवसर भी दिया। ये कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे श्री सिद्धि माँ की निष्ठा और उनके समर्पण ने न केवल शारीरिक चमत्कारी उपचार किया, बल्कि भक्तों के मन और आत्मा में भी गहरी समझ और शांति का संचार किया। माँ का अद्वितीय तरीका, महाराज जी के प्रति अडिग विश्वास और उनकी सेवा का भाव लाखों भक्तों को प्रेरित करता है। ये सिखाता है कि अगर विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। 2. डर का अदृश्य हो जाना। श्री सिद्धि माँ का एक अद्वितीय गुण था, जो उनके हर भक्त को सहजता से आकर्षित करता था। उनकी उपस्थिति में डर और संदेह पूरी तरह से गायब हो जाते थे। उन्हें देखना मात्र ही इंसान के मन से भय को उड़ा देता था और एक गहरी शांति का एहसास होता था। उनके पास ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि कोई भी मानसिक परेशानी उनके पास आने पर एक नई दिशा और समझ पा जाती थी। एक बार एक भक्त श्री सिद्धि माँ के पास आया। वो गहरे मानसिक संकट और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा। वह दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तनाव और भय से अभिभूत था और ये सोच रहा था कि उसकी सारी मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। उसके मन में निराशा और असुरक्षा की भावना घर कर चुकी थी।
वह श्री सिद्धि माँ से मिलने आया, ये सोचकर कि शायद उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे ही वो माँ के पास पहुंचा, उसने अपने दिल की सारी चिंताएं और डर उनके सामने खोलकर रख दी। माँ ने बड़े धैर्य से उसकी बातें सुनी, फिर एक शांत मुस्कान के साथ बस इतना कहा, डरो मत, महाराज जी यहाँ हैं। माँ के शब्दों में कोई भारी उपदेश नहीं था, नहीं कोई जटिलता। उनका संदेश बहुत साधारण था, डरो मत, महाराज जी यहाँ हैं। लेकिन इन साधारण शब्दों में एक अपार शक्ति थी, जो भक्त के मन में समा गई। वह महसूस करने लगा जैसे एक अदृश्य भार उसके कंधों से उतर गया हो। अचानक उसे लगा कि जैसे सारे डर और संदेह अदृश्य हो गए हों। माँ की उपस्थिति में वह व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसे अब कुछ भी हासिल करने के लिए एक बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वो शक्ति पहले से ही उसके भीतर थी, बस उसे उसकी पहचान करने की आवश्यकता थी। माँ के शब्दों ने उसे ये एहसास कराया कि जब तक वह महाराज जी पर पूरा विश्वास करेगा, तब तक कोई भी समस्या असंभव नहीं हो सकती। वह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ वहां से निकला। कुछ ही समय में उस भक्त ने अपने सभी आर्थिक संकटों का समाधान ढूंढ लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और वो पहले से कहीं अधिक खुश और शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। अब उसका डर, जो पहले उसे हर कदम पर घेरता था, पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसकी जगह अब केवल एक अविचल विश्वास और आत्मविश्वास था, जो उसे हमेशा के लिए श्री सिद्धि माँ और महाराज जी की उपस्थिति का एहसास दिलाता था। ये घटना एक उदाहरण बन गई कि कैसे श्री सिद्धि माँ ने न केवल शारीरिक या मानसिक संकटों का समाधान किया, बल्कि उनके शब्दों की सरलता और दिव्यता ने भक्तों के दिलों में एक गहरी शांति और विश्वास का संचार किया। उनका आशीर्वाद, उनके सहज मार्गदर्शन और उनके बिना कहे संदेश ने कई भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से पार पाया है। उनकी उपस्थिति में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बाहरी डर या संदेह उनके पास आने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। जब तक एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को महाराज जी में समर्पित करता है, तब तक कोई भी भय और असुरक्षा उसके रास्ते में नहीं आ सकती। जय सियाराम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 3. मौन आदेश। श्री सिद्धि माँ की विशेषता यह थी कि उनका दिव्य कार्य हमेशा चमत्कारिक होता था, लेकिन वह कभी किसी धूमधाम या दिखावे में विश्वास नहीं करती। उनके हर कार्य में एक गहरी शांति और साधनापूर्ण समर्पण छिपा होता था। उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक चमत्कार होती थी, और उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, जो हर कठिनाई को सहजता से सुलझा देती थी। एक बार एक बड़े भंडारे प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। भंडारे में हर किसी को सम्मान और श्रद्धा के साथ भोजन दिया जाता है। हजारों लोग वहां आए थे और आयोजन बहुत धूमधाम से चल रहा था। लेकिन जैसे ही समारोह आगे बढ़ा, ये महसूस होने लगा कि उपस्थित लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और भोजन समाप्त होने का खतरा था। आयोजक और अन्य लोग चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने जितना भोजन तैयार किया था, वह इतने बड़े समूह के लिए पर्याप्त नहीं था। धीरे धीरे संकट की स्थिति बन गई और लोग घबराने लगे। आयोजकों की बेचैनी बढ़ने लगी और अंत में उन्होंने सिद्धि माँ के पास जाकर मदद की प्रार्थना की। वे सभी सोच रहे थे कि शायद माँ की उपस्थिति ही इस संकट से उबार सकती है। माँ ने बड़े शांत मन से उनकी चिंता सुनी और बिना किसी घबराहट के केवल इतना कहा, जारी रखो, पर्याप्त होगा। माँ के शब्दों में कोई उत्तेजना या तनाव नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और विश्वास था। जैसे ही माँ ने ये कहा, सभी को लगा जैसे एक अदृश्य शक्ति के द्वारा संकट हल हो गया हो। आयोजकों ने उसकी बात मानी और खाने की सेवा जारी रखी। आश्चर्यजनक रूप से भोजन जब तक वितरित किया जाता रहा, तब तक वह किसी तरह से सभी को पर्याप्त मात्रा में मिल गया। हर किसी ने अपना पेट भर लिया और कोई भी भूखा नहीं रहा। ये घटना सभी के लिए चमत्कारी थी, क्योंकि जिस समय भोजन का संकट महसूस हो रहा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने लोगों के लिए भोजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी। लेकिन श्री सिद्धि माँ के मौन आदेश ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
भोजन अंत तक बना रहा और सभी लोग संतुष्ट हो गए। भक्तों का मानना था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वास्तव में महाराज जी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप था, जो श्री सिद्धि माँ के माध्यम से प्रकट हुई। माँ की उपस्थिति और उनकी साधारण सी बातों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सब कुछ अपने आप सुलझा लिया। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भक्तों में शुद्ध विश्वास और निष्ठा होती है तो भगवान अपने आप अपने भक्तों की जरूरतों को पूरा करते हैं, कभी बयानों के बिना, कभी दिखावे के बिना, बल्कि मौन में अपने दिव्य आदेश को पूरी तरह से साकार करते हैं। सिद्धि माँ का ये चमत्कार भक्तों के लिए एक गहरा पाठ बन गया। वे ये समझ गए कि माँ के पास जो शक्ति थी वह केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके शांत और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके में भी थी। उनका विश्वास, उनकी उपस्थिति और उनकी मौन वाणी ही भक्तों के जीवन के संकटों को समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण था। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 4. मार्गदर्शन पारलौकिक रूप से। श्री सिद्धि माँ का जीवन और कार्य उन चमत्कारों से भरा था जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती थी। वे श्री नीम करौली बाबा की गहरी शिष्या थीं और भले ही महाराज जी का शारीरिक रूप से निधन हो चुका था, माँ की उपस्थिति में उनकी ऊर्जा और मार्गदर्शन लगातार बनी रहती थी। भक्तों का ये विश्वास था कि सिद्धि माँ महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन को अपने माध्यम से व्यक्त करती थीं और उनकी अनदेखी शक्ति से ही भक्तों के जीवन की समस्याएं सुलझ जाती थी। एक विशेष घटना में एक भक्त ने माँ के पास आकर अपनी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पर सलाह मांगी। वह बहुत अनिश्चित और परेशान था क्योंकि वह एक बड़े कदम के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सही फैसला होगा। उसके मन में कई सवाल थे और वह सही मार्गदर्शन पाने के लिए व्याकुल था। भक्त ने माँ से मिलने का निर्णय लिया और उनके पास गया। वह सोच रहा था कि जब वह माँ के सामने अपनी दुविधा रखेगा तो वह उनसे सही मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे ही वो सिद्धि माँ के पास पहुंचा और बैठने लगा, माँ ने बिना एक शब्द कहे उसकी स्थिति को समझ लिया। वह भक्त के चेहरे और उसकी आंखों में छिपी चिंताओं को पढ़ चुकी थी। माँ ने उसे बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, तुम्हें जो निर्णय लेना है उसे दिल से सुनो। जब तुम अंदर से सही महसूस करो तो वही सही होगा। तुम्हारे मन की आवाज ही सही मार्गदर्शन है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है। तुम्हें बस थोड़ा सा विश्वास चाहिए। भक्त ने जब ये सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। माँ ने उसके मन की गहरी दुविधा को बिना कुछ कहे ही जान लिया था। उसके दिल में यही सवाल था कि क्या ये कदम सही होगा या नहीं, और माँ ने उसी पर सीधे मार्गदर्शन दिया। अब उसे स्पष्टता मिल गई थी। वो समझ गया कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करना चाहिए। कुछ समय बाद उस भक्त ने माँ के दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार वो निर्णय लिया। जो भी वो कदम उठाने वाला था वह सही दिशा में गया। और सबसे चमत्कारी बात यह थी कि उसे बाद में यह एहसास हुआ कि सिद्धि माँ ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल उसी प्रकार से महाराज जी की शिक्षा से मेल खाता था। माँ का हर शब्द महाराज जी के जीवन और उपदेशों के अनुरूप था और उसे ये एहसास हुआ कि ये दरअसल महाराज जी का ही मार्गदर्शन था जो माँ के माध्यम से प्रकट हुआ। ये घटना केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी, बल्कि ये सिद्धि माँ के साथ महाराज जी की अदृश्य उपस्थिति को साबित करने वाली एक गहरी सत्यता थी। सिद्धि माँ ने अपने जीवन में समर्पण और श्रद्धा के साथ हमेशा गुरु की मार्गदर्शिका शक्ति को महसूस किया था और उनकी प्रत्येक सलाह उसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में थी। भक्तों ने ये महसूस किया कि माँ हमेशा उनके साथ थी और उनकी उपस्थिति में कोई भी निर्णय, कोई भी मार्गदर्शन गलत नहीं हो सकता था। माँ के माध्यम से महाराज जी की ऊर्जा और उनका मार्गदर्शन भक्तों के जीवन में हमेशा निरंतर था। ये घटना ये साबित करती है कि गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन शारीरिक रूप से न होने के बावजूद उनकी दिव्य उपस्थिति और शक्ति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। सिद्धि माँ ने हमें ये सिखाया कि विश्वास और समर्पण में ही असली मार्गदर्शन छिपा होता है।
और यही मार्गदर्शन हमें कभी न कभी जीवन के कठिनतम क्षणों में प्राप्त होता है। जय सियाराम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 5. बारिश ने भक्तों के लिए रुकना सीखा। कैंची धाम में एक बड़ा आयोजन चल रहा था और भक्तों का हुजूम जमा था। ये एक विशेष दिन था जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे ताकि वे श्री नीम करौली बाबा महाराज जी के आशीर्वाद और सिद्धि माँ की उपस्थिति में इस आयोजन का हिस्सा बन सकें। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक आसमान में घने बादल मंडराने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश के आसार बन गए। भक्तों में चिंता का माहौल बन गया, ये सोचकर कि अगर बारिश शुरू हो गई तो भव्य आयोजन रुक सकता था। सभी आयोजक और भक्त असमंजस में थे कि अब क्या होगा। कुछ भक्तों ने सोचा कि बारिश की वजह से कार्यक्रम रुक जाएगा और ये आयोजन विफल हो सकता है। ये चिंता और तनाव बढ़ने लगा। तभी उन्होंने सिद्धि माँ के पास जाने का फैसला किया। जब वे माँ के पास पहुंचे और अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, तो सिद्धि माँ ने शांत होकर उन्हें देखा। उनका चेहरा सदैव शांत था और आंखों में गहरी समझ थी। माँ ने बिना किसी घबराहट के मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, चिंता मत करो, महाराज जी देखेंगे, वो सब कुछ ठीक करेंगे। माँ के शब्दों में इतनी शांति और विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी बात सुनता, वह अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करता। माँ ने बिना किसी उत्तेजना के बस इतना कहा और भक्तों ने उसकी बातों को मन में समाहित किया। माँ के शब्दों में जो ताकत थी, वो अवर्णनीय थी, जैसे पूरे आसमान और प्रकृति के साथ वह जुड़ी हुई थी। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, बारिश रुक गई। आकाश ने जैसे अपने आप को शांत कर लिया हो, और जैसे ही सिद्धि माँ ने कहा, मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। बारिश पूरी तरह से थम गई और कार्यक्रम बिना किसी विघ्न के चलता रहा। भक्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मौसम ने जैसे खुद ही माँ के निर्देशों का पालन किया हो। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी गतिविधियां पूरी हो गईं, अचानक आसमान फिर से काले बादलों से घिरने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। भक्तों ने ये देखा और समझा कि ये किसी साधारण संयोग का परिणाम नहीं था। ये सिद्धि माँ की दिव्य शक्ति और उनके गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का ही प्रत्यक्ष रूप था। जैसे ही माँ ने कहा था, वैसे ही प्रकृति ने अपना रास्ता बदला। यह उस गहरी और अविचलित आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था जो सिद्धि माँ और महाराज जी के बीच मौजूद थी। भक्तों ने इस घटना को एक चमत्कारी अनुभव के रूप में देखा। उनका विश्वास और श्रद्धा और भी गहरा हो गया। वे ये समझ गए कि जब एक शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो प्रकृति भी उसे सहयोग देती है। ये घटना उनके लिए एक अमिट उदाहरण बन गई कि कैसे गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक दुनिया में भी कार्य करता है। सिद्धि माँ का ये आशीर्वाद और उनका शांतिपूर्ण मार्गदर्शन, जो महाराज जी की ऊर्जा के साथ था, ने ये साबित कर दिया कि जब गुरु की कृपा होती है, तो कोई भी बाधा, चाहे वो मौसम हो या अन्य कोई संकट, वह स्वतः ही दूर हो जाती है। ये घटना सिद्धि माँ के अद्वितीय मार्गदर्शन और उनके महान गुरु महाराज जी के आशीर्वाद की एक अद्भुत मिसाल बन गई, जो भक्तों को ये सिखाती है कि जब हम विश्वास और प्रेम से उनके साथ जुड़ते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमारे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई को दूर कर देता है। जय सियाराम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 6. खोए हुए भक्त को मार्गदर्शन। एक भक्त जो श्री नीम करौली बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम यात्रा पर निकला था, रास्ते में मुश्किलों का सामना करने लगा। वह एक पहाड़ी रास्ते पर था, जहां मौसम खराब था और रास्ते अपरिचित थे। रास्ते की कठिनाई और अजनबी इलाके ने उसे असहज कर दिया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और घने बादल उसकी राह को और भी कठिन बना रहे थे। भक्त को धीरे धीरे डर लगने लगा, क्योंकि वह न तो रास्ता पहचान पा रहा था और न ही उसे ये समझ आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। उसने दुआ की और अपनी पूरी निष्ठा से महाराज जी से मदद मांगी।
ये सोचते हुए कि वह उनके आशीर्वाद से ही इस कठिनाई से बाहर निकल सकता है। जैसे ही उसने गहरी प्रार्थना की, उसे अचानक एक मजबूत आंतरिक भावना महसूस हुई जो उसे एक विशिष्ट रास्ते की ओर मोड़ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। बिना कोई देर किए वह उस रास्ते पर चल पड़ा जो उसकी आंतरिक भावना के अनुसार था। अगले कुछ मिनटों में वह देखता है कि ये रास्ता उसे सीधे कैंची धाम आश्रम की ओर ले जा रहा था। वह हतप्रभ था, क्योंकि ये वही मार्ग था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में विश्वास और आश्चर्य का मिश्रण था, लेकिन उसके दिल में गहरी शांति और संतोष था। वह समझ गया था कि कुछ दिव्य शक्ति उसकी मदद कर रही थी और वह रास्ता उसे सही दिशा में ले आया था। जब वो सिद्धि माँ के पास पहुंचा तो माँ ने उसे अपनी विशेष मुस्कान के साथ स्वागत किया। बिना किसी शब्द के सिद्धि माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम डरे हुए थे ना? महाराज जी हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। माँ के शब्दों में इतनी गहरी सच्चाई और शांति थी कि भक्त के मन का डर पूरी तरह से समाप्त हो गया। सिद्धि माँ ने जैसे उसकी दुआओं और डर को महसूस कर लिया था और ये बताया कि उसने जो रास्ता अपनाया वह महाराज जी के आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन से ही था। माँ के शब्दों से ये स्पष्ट हो गया कि वह न केवल शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद थी, बल्कि महाराज जी की दिव्य शक्ति के द्वारा वह भक्त के साथ हर पल हर कदम पर मौजूद थी। भक्त ने मन ही मन धन्यवाद दिया और महसूस किया कि जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से अपने गुरु से मदद मांगता है तो गुरु की दिव्य शक्ति कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। उसे यह एहसास हुआ कि महाराज जी की उपस्थिति और आशीर्वाद हमेशा उसे घेरे रहते हैं और उसका मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से पास हो या दूर। ये घटना सिद्धि माँ और महाराज जी के साथ अनन्य संबंध को और भी मजबूत कर गई। भक्तों ने ये अनुभव किया कि माँ और महाराज जी के आशीर्वाद से कोई भी कष्ट या भय असंभव नहीं होता। गुरु हमेशा अपने शिष्यों के साथ होते हैं और उनकी दिव्य शक्ति कभी भी उनके रास्ते को भटकने नहीं देती। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 7. बच्चे के लिए दूध। एक दिन एक भक्त अपने बीमार बच्चे के साथ सिद्धि माँ के पास पहुंचा। बच्चा बहुत कमजोर था और उसे किसी प्रकार का दूध पीने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो गंभीर एलर्जी या रिएक्शन के कारण दूध नहीं पी पा रहा था। बच्चा अपनी माँ की गोदी में लेटा हुआ था और उसकी हालत देखकर माँ बहुत दुखी और परेशान थी। उसकी आंखों में चिंता और भय था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। माँ ने सिद्धि माँ से प्रार्थना की और कहा, माँ, मेरा बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। सिद्धि माँ ने भक्त को शांत करने के लिए अपनी चुप और सौम्य मुस्कान से उसे देखा। वह बिना किसी घबराहट के बोली, उसे दूध दो, वह ठीक हो जाएगा। किसी चिंता की बात नहीं है, महाराज जी की कृपा से वो ठीक होगा। माँ के शब्दों में गहरी शांति और विश्वास था, लेकिन उस दुखी माँ को अभी भी संदेह था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा दूध पीने के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि वह पहले कई बार कोशिश कर चुकी थी और हर बार उसे रिएक्शन हो जाता था। फिर भी सिद्धि माँ की बातों में जो शांति थी, उसे देखकर उसे लगा कि उसे माँ की बात माननी चाहिए। काफी संकोच और चिंता के बावजूद वह माँ के निर्देशों के अनुसार दूध देने का निर्णय लेती है। उसने धीरे धीरे बच्चे को दूध पिलाया और जैसा कि माँ ने कहा था, बच्चे को कोई भी नकारात्मक रिएक्शन नहीं हुआ। वह दूध को सहजता से पीने लगा और न केवल पी लिया, बल्कि उसे पीने के बाद कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। उसकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा और वो पहले से ज्यादा खुश और चहकता हुआ दिखाई दिया। माँ ने देखा कि उसकी आशंका पूरी तरह से गलत थी और सिद्धि माँ की दिव्य आंतरिक शक्ति ने उसे पूरी तरह से सही रास्ता दिखाया था। ये घटना उस माँ के लिए एक चमत्कारी अनुभव बन गई
और उसका विश्वास सिद्धि माँ और महराज जी की दिव्य शक्ति पर और भी गहरा हो गया। उसने नम्रता से सिद्धि माँ के चरणों में सिर झुका लिया और अपनी श्रद्धा से कहा, माँ, आपने मुझे वो आशीर्वाद दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप न केवल मेरे बच्चे का उपचार कर रही हैं, बल्कि आपने मेरी चिंता और भय को भी दूर कर दिया। मैं हमेशा आपके आशीर्वाद का आभारी रहूंगी। सिद्धि माँ ने उसे प्यार से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही है गुरु की कृपा। तुम्हारे विश्वास और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाया है। भगवान और गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। ये घटना सिद्धि माँ की दिव्य अंतर्दृष्टि और उनके गुरु महराज जी के आशीर्वाद की एक अद्भुत मिसाल बन गई। सिद्धि माँ ने ये साबित कर दिया कि गुरु की शक्ति केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति और आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, जो उन्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 8. आश्रम की नींव को बचाना। कैंची धाम में एक समय बड़ा संकट सामने आया। आश्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से की नींव में गिरावट आ रही थी और उसे धीरे धीरे कटाव, एरोशन का सामना हो रहा था। जब इंजीनियरों ने इस स्थिति का निरीक्षण किया तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को ठीक करना बहुत महंगा और मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पर जल्द से जल्द काम नहीं किया गया तो ये भविष्य में और गंभीर हो सकता था और पूरी संरचना को नुकसान हो सकता था। भक्तों के बीच घबराहट फैल गई, क्योंकि ये सिर्फ आश्रम की संरचना का मामला नहीं था, बल्कि ये महराज जी की जगह थी, जिसे सभी भक्त बहुत श्रद्धा और प्रेम से मानते थे। कई भक्त चिंतित थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये आध्यात्मिक स्थल, जो महराज जी के आशीर्वाद से बना था, खतरे में पड़ सकता था। लेकिन सिद्धि माँ ने अपनी शांति और विश्वास से वातावरण को शांत किया। उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई और बिना किसी चिंता के सभी भक्तों को संबोधित किया। वह बस मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, ये जगह महराज जी की है, कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। फिर सिद्धि माँ ने सभी भक्तों से कहा कि वे राम नाम का जाप करें, यानी भगवान राम का नाम ले। उन्होंने कहा, जैसे महाराज जी की कृपा से सब कुछ होता है, वैसे ही इस स्थान की रक्षा भी उनकी कृपा से होगी। सिद्धि माँ की इन शब्दों में इतनी गहरी शांति और विश्वास था कि भक्तों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। वे एकत्र होकर राम नाम का जाप करने लगे। जैसे जैसे भक्तों की आवाजें ऊंची होती गईं, वैसा ही वातावरण में एक अद्भुत शांति महसूस होने लगी। सभी भक्त मन ही मन महसूस कर रहे थे कि जैसे राम नाम का जाप इस स्थान को सुरक्षा और आशीर्वाद से भर देगा। कुछ समय बाद ये चमत्कारी घटना घटी। कटाव रुक गया और आश्रम की नींव खुद ब खुद स्थिर हो गई। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बड़ी मरम्मत या तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। इंजीनियर और अन्य लोग जो पहले इसे एक बड़ी समस्या मान रहे थे, अब ये देखकर हैरान थे कि नींव पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। यह किसी वैज्ञानिक कारण से नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना के रूप में हुआ था। भक्तों को ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि ये सिद्धि माँ की अद्वितीय शक्ति और महराज जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। माँ का ये विश्वास और राम नाम के जाप ने उस स्थान की रक्षा की थी, जो महराज जी का था। भक्तों ने महसूस किया कि जब गुरु की कृपा होती है तो कोई भी संकट या खतरा नहीं आ सकता। ये घटना सिद्धि माँ की अविचलित आस्था और दिव्य सुरक्षा का एक स्पष्ट उदाहरण बन गई। ये अनुभव सभी भक्तों के लिए एक गहरी शिक्षा बन गई कि जहाँ विश्वास और गुरु की कृपा होती है, वहाँ कोई भी संकट स्थायी नहीं हो सकता। सिद्धि माँ ने ये साबित कर दिया कि उनकी दिव्य उपस्थिति और महराज जी की शक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है और यह स्थल हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यह महराज जी का है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 9. सदैव उपस्थित गुरु। श्री सिद्धि माँ का जीवन एक ऐसी दिव्य यात्रा थी जिसमें वे हमेशा अपने गुरु श्री नीम करौली बाबा महाराज जी
के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से जुड़ी हुई थी। भक्तों के लिए माँ की उपस्थिति एक सहज एहसास थी कि महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ है। सिद्धि माँ का जीवन ही महाराज जी की शिक्षाओं का जीता जागता उदाहरण था और उनके हर कदम में महाराज जी का प्यार और आशीर्वाद महसूस किया जाता था। भक्तों के दिलों में ये विश्वास था कि भले ही महाराज जी का शारीरिक रूप अब हमारे बीच नहीं था, लेकिन उनकी दिव्य ऊर्जा और प्रेम सिद्धि माँ के माध्यम से हमेशा हमारे साथ थे। जब भी कोई भक्त माँ से मिलता, उसे ऐसा लगता जैसे महाराज जी खुद ही उनके सामने खड़े हों। उन्हें देखकर अपनी सारी चिंता और कशमकश खत्म हो जाती। माँ की उपस्थिति में ऐसा कुछ था जो शब्दों से परे था। ये एक एहसास था, एक दिव्य संबंध जो हर भक्त को अपनी आंतरिक शांति और मार्गदर्शन का अनुभव कराता था। एक बार एक भक्त अपनी चिंता के साथ सिद्धि माँ के पास आया। वह महाराज जी के शारीरिक रूप के न होने पर मन ही मन परेशान था और ये सोच रहा था कि क्या वह महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को फिर से महसूस कर पाएगा। वह माँ से मिलकर ये जानना चाहता था कि क्या महाराज जी का प्यार और आशीर्वाद अब भी उसके साथ हैं और क्या उसे गुरु की उपस्थिति का एहसास होगा। माँ ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर उसकी आंखों में गहरी समझ के साथ देखा। कुछ पल तक वो मौन रही, फिर उसने बहुत ही सधे और शांत शब्दों में कहा, तुम समझ रहे हो ना कि महाराज जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं? उनका प्यार और आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होते। वह कभी तुम्हारे पास से नहीं जाते। वह तुम में, तुमसे और तुम्हारे आसपास हर जगह है। तुम केवल विश्वास करो और वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। माँ के शब्दों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी। वह समझती थी कि महाराज जी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए किसी विशेष रूप की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रेम और आशीर्वाद हर जगह मौजूद था, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता थी। जैसे ही भक्त ने माँ की बातों को सुना, उसकी सारी शंका और चिंता दूर हो गई। उसे अचानक ये महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम शांति और आभार के थे। सिद्धि माँ की उपस्थिति में हमेशा एक अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। यह वह शक्ति थी जो महाराज जी के प्रेम और आशीर्वाद से उत्पन्न होती थी। हर भक्त, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, सिद्धि माँ के पास आते समय महसूस करता था कि महाराज जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उसके साथ है। माँ ने हर पल ये बात याद दिलाई कि महाराज जी का प्रेम शारीरिक रूप से सीमित नहीं है। उनका आशीर्वाद हर जगह और हर समय मौजूद है और वह अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। भक्तों का यह भी मानना था कि सिद्धि माँ केवल महाराज जी के संदेशवाहक नहीं थी, बल्कि वह उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रत्यक्ष रूप थी। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ढंग से जिया था कि हर काम, हर शब्द और हर क्रिया में महाराज जी की उपस्थिति महसूस होती थी। माँ का विश्वास और समर्पण उनके जीवन के हर पहलू में महाराज जी के आशीर्वाद और शिक्षा का प्रतीक था। इस प्रकार सिद्धि माँ ने ये स्पष्ट किया कि गुरु कभी दूर नहीं होते। महाराज जी का आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति हर जगह है, और जो लोग सच्चे मन से उनका पालन करते हैं, उन्हें हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि गुरु का प्रेम न तो शारीरिक रूप से सीमित है, न समय से। वो हर समय और हर स्थान पर हमारे साथ होते हैं। हमें केवल अपने दिल को खोलने की जरूरत होती है ताकि हम उस प्रेम को महसूस कर सकें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। 10. वो खाना जो बढ़ गया। कैंची धाम में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति का अनुमान था। आयोजन का समय था और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। भंडारे के लिए सैकड़ों लोग जुटे थे और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी। लेकिन जैसे ही लोग आने लगे, ये पाया गया कि जो खाना तैयार किया गया था, वह बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के लिए अपर्याप्त था। आयोजन की देखरेख करने वाले लोग चिंतित हो गए।
खाने की कमी को लेकर उनमें घबराहट फैल गई और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर सभी को भोजन नहीं मिला तो ये स्थिति मुश्किल हो सकती थी। कुछ ही देर में आयोजकों ने सिद्धि माँ के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। सिद्धि माँ, जो हमेशा शांति और धैर्य का प्रतीक होती थीं, ने बिना किसी घबराहट के उन्हें देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम से परोसो, सब कुछ पर्याप्त होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। माँ के शब्दों में इतनी शांति और विश्वास था कि आयोजकों की घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। सिद्धि माँ की बातों को सुनकर आयोजकों ने पुनः भोजन परोसने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे जैसे भोजन परोसा गया, चमत्कारी रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे खाना बढ़ रहा हो। चाहे जितने लोग आ रहे थे, खाने का स्थान फिर भी भर रहा था। किसी भी प्रकार की कमी का एहसास नहीं हुआ और सभी लोग संतुष्ट होकर भोजन करने लगे। सभी ने खाना खाया और हर किसी को पूरा भोजन मिला। यहाँ तक कि भोजन खत्म होने के बाद भी कुछ खाना बच गया। ये देखकर सभी भक्त हैरान रह गए। उन्होंने ये समझा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये सिद्धि माँ की दिव्य शक्ति का परिणाम था। वे महसूस कर रहे थे कि जैसे ये चमत्कारी घटना महाराज जी के समय में घटित होती थी, वैसे ही सिद्धि माँ ने भी उसी दिव्य कार्य को आगे बढ़ाया है। भक्तों के मन में एक गहरी श्रद्धा और विश्वास जागृत हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि सिद्धि माँ का प्रत्येक कार्य और निर्णय महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेरित है। जैसे महाराज जी ने अपनी जीवन भर की घटनाओं में अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था, ठीक वैसे ही सिद्धि माँ भी उसी कार्य को आगे बढ़ा रही थी। इस घटना ने भक्तों को ये सिखाया कि जब गुरु की कृपा होती है तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। प्रेम और श्रद्धा से किया गया कार्य हर बार चमत्कारी फल देता है। ये सिद्धि माँ की अविचल विश्वास और महाराज जी की शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौरी महाराज जी की। सिद्धि माँ का जीवन स्वयं एक चमत्कार था। माँ का जीवन उन क्षणों से भरा हुआ था जो उनके महाराज जी की कृपा और दिव्यता से गहरे संबंध को प्रकट करते थे, जो महाराज जी के भक्तों के लिए निरंतर प्रेरणा, प्रेम और दिव्य संबंध का स्रोत था। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को विनम्रता, विश्वास और भक्ति के साथ जीने की याद दिलाई। ये सभी कहानियां न केवल चमत्कारी घटनाओं को दर्शाती हैं, बल्कि उनमें निहित गहरी शिक्षाओं को भी उजागर करती हैं। विश्वास, समर्पण और ये समझ कि महाराज जी की कृपा प्रेम और भक्ति के माध्यम से कार्य करती है। उनके चमत्कार कभी किसी तमाशे के बारे में नहीं थे। वे सूक्ष्म लेकिन गहरे रूप से कृपा के अभिव्यक्तियां थीं, जिन्होंने उनके पास आने वाले भक्तों के विश्वास को और गहरा किया। जय माँ जगदम्बा, जय श्री सिद्धि माँ।